स्टैंडर्ड 8 सेमेस्टर 2 हिंदी वर्कबुक चैप्टर 3 मत बांटो इंसान को कविता। ये कविता है मत बांटो इंसान को। इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने बॉक्स में लिखिए। तो पहला है, मजबूर कौन है? तो मजबूर है दीपक। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कवि किसे ना बांटने के लिए कहता है? तो कवि इंसान को बांटने के लिए नहीं कहता है। किसके बिना जग सुना रेगिस्तान है? तो प्यार, प्यार के बिना जग सुना रेगिस्तान है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा है, प्यासी कौन है? तो प्यासी चट्टान है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है दूसरा, कोष्टक में सूची शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे कोष्टक में दे रखा है। तो पहला है, अभी राह तो शुरू हुई है मंजिल बैठी दूर है। कि अभी तो राह ही शुरू हुई है, मंजिल तो अभी बहुत दूर है। मिला ना सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को। तीसरा, अब भी हरी भरी धरती है ऊपर नील वितान है। पर ना प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। इस तरह से आपको एक स्थान की पूर्ति करनी है। आगे तीसरा दे रखा है कि सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो पहला है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनाने का मतलब है कि भगवान का बंटवारा करना। तो क भगवान का बंटवारा करना, क ऑप्शन सही हो जाएगा। मंजिल बहुत दूर लगती है क्योंकि अभी तो राह शुरू हुई है। तो क ऑप्शन सही हो जाएगा कि अभी तो राह शुरू हुई है। आगे है तीसरा, जग सूना रेगिस्तान जैसा लगता है क्योंकि यहाँ प्यार की बारिश नहीं हो रही है। तो ब ऑप्शन सही हो जाएगा कि यहाँ प्यार की बारिश नहीं हो रही है। आगे दे रखा है चौथा क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला है, इंसान को बांटने से क्या तात्पर्य है? तो इंसान को बांटने से यह तात्पर्य है कि उसे छोटे बड़े ऊंच नीच जाति पाति और गोरे काले आदि समूह में विभाजित करना इंसान को। कवि के अनुसार कौन सी मंजिल बहुत दूर है? तो कवि के अनुसार पूर्ण मानव समानता की मंजिल बहुत दूर है, यानी मानव को एक समान मानना, इसी मंजिल बहुत दूर है। उजियारा कहाँ बंदी है? तो उजियारा धन संपन्न लोगों के घरों में बंदी है। सूरज का संदेशा किसको नहीं मिला? तो सूरज का संदेशा हर घाटी और मैदान को नहीं मिला। धरती के ऊपर किसका वितान है? तो धरती के ऊपर नीले गगन का वितान है। आगे दे रखा है छठा प्रश्न, प्यार के अभाव में जगत कैसा है? तो प्यार के अभाव में जगत जलते हुए रेगिस्तान जैसा होता है। कैसा होता है? जलते हुए रेगिस्तान जैसा। सबके साथ उठने का क्या अर्थ है? तो सबके साथ उठने का अर्थ है सब में समानता की भावना होना। आठवां, उदास आंगन का हक किस पर होना चाहिए? तो उदास आंगन का हक खिलती हुई बहार पर होना चाहिए, कि जो बाहर खिलती है उसके ऊपर होना चाहिए। आगे है पांचवा प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दो वाक्यों में लिखिए। उत्तर लिखना है। पहला है, कविता के अनुसार अब तक किन चीजों का बंटवारा हो चुका है? तो कविता के अनुसार अब तक मंदिर मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट दिए गए हैं। दूसरा है, किसकी मुस्कान को कोई रोंद नहीं पाएगा? तो सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व यानी अपनेपन की खुशी होगी, तब कोई किसी पर जुल्म और उसकी मुस्कान को रोंद नहीं पाएगा, अर्थात नष्ट नहीं कर सकेगा। अगर सब में समानता की भावना हो जाए तो कोई भी किसी को रोंद नहीं पाएगा। आगे तीसरा है, हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती हैं? तो वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकते हैं। कि वर्षा ना होना और भूकंप के झटके होना तो हरियाली को वो नष्ट कर सकता है। और प्रकृति के रौद्र रूप, प्रकृति का अगर रुद्र रूप आ जाए तो हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। चौथा है, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? तो उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना,
इसलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोपड़ियों में नहीं। आगे है 5वां प्रश्न, यह कविता हमें क्या संदेश देती है? तो यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से रहने की सीख देती है। इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है कि यह कविता हमें यह संदेश देती है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और सब में समानता की भावना हो और सब विश्व बंधुत्व का संदेश देती है कि सब भाई बहन हैं। आगे है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। इंसान को बांटने का अर्थ क्या है और विस्तार में लिखिए। तो इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से न देखना, कि अब आजकल मनुष्यों को भी समान दृष्टि से नहीं दिखता है। आज ऊंच नीच की भावना है, जाति पाति में भेदभाव है, गोरा काला में आदि भेद कर लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है। सभी मनुष्यों के रक्त में एक जैसी लालिमा और उसमें एक जैसी भावनाओं को अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है, यानी सबके मनुष्य के अंदर जो रक्त होता है उसका रंग समान होता है, लेकिन भावनाओं को अनदेखा करते हुए उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान देकर कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये जाति पाति, गोरा काला आदि में भेद किया जा रहा है। आगे दूसरा प्रश्न है कि लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है? तो कुछ लोगों के भगवान मंदिर में है तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में है। तो इस तरह से लोगों ने ही भगवान को बांट दिया। कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बना है, तो एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है, वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। आगे है तीसरा प्रश्न, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? तो चट्टान का अर्थ है कि वे लोग जो भेदभाव के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। आगे है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियारा महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। कि दुनिया में समानता की भावना फैलाने की अभी तो शुरुआत हुई है, यानी समानता फैलाने की क्या है, अभी तो शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में देर है, मंजिल दूर है। बिजली की रोशनी अभी तो महलों, यही धनी लोगों के घरों में ही है, गरीबों के घरों में अब भी दीपक ही जल रहे हैं। कि जो बिजली की रोशनी होती है वो तो महलों और धनवान लोगों के घरों में ही देखी जा सकती है, गरीबों के घरों में तो अभी भी दीपक जल रहे हैं। आगे दूसरा है 8वां प्रश्न कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। काव्य पंक्तियां पूर्ण करनी है। रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता, तो मुझे देख सबके दिल बहलते, बच्चे मुझे पाने को मचलते, सब कहते हैं मुझको मामा, हर बालक है मेरा भांजा, ये तो मैं तारों का राजा। आगे है 9वां प्रश्न कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे शब्दकोश के क्रम में लिखना है। पहला आएगा आंगन, इंसान, उदास, ऊपर, गिरजाघर, घाटी, चट्टान, प्यासी, बंदी, मंजिल, मुस्कान, रेगिस्तान, वितान और सागर। इस तरह से आपको शब्दकोश के क्रम में लिखना है। आगे दे रखा है 10वां प्रश्न कि आज के इस आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है। एकल परिवार के पक्ष विपक्ष पर विवरण दीजिए। क्या पहले संयुक्त परिवार में रहते थे, लेकिन अब सब एकल परिवार में रहते हैं, अकेले हो गए हैं, तो उस पे पक्ष विपक्ष आपको करना है। शिक्षक कि आज संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों की हवा चल रही है। सुभाष तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो सुभाष कह रहा है कि गुरुजी, समय के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं वे अच्छे ही होते हैं,
आज संयुक्त परिवार बूढ़े व्यक्ति की तरह ही बूढ़े और अनुपयोगी हो गए हैं, यानी उनका कोई उपयोग ही नहीं है, जैसे बूढ़े लोग हो जाते हैं। प्रशांत कि गुरुजी संयुक्त परिवार बरगद के वृक्ष की तरह होते हैं, उनका महत्व न समझने वाले ही उनकी बुराई करते हैं। सुरेश क्या कह रहा है कि गुरुजी हमारा परिवार एकल परिवार है, पिताजी, माँ, दादी और मैं, बस ये 4 जन ही हमारे परिवार के सदस्य हैं। घर में बड़ी शांति रहती है। हम जब संयुक्त परिवार में थे तब रोज आपस में झगड़े होते थे। पुरुष खर्च के बारे में और महिलाएं काम के बारे में झगड़ती थी, यानी शामिल रहते थे तो पुरुष है वो खर्च करने के लिए झगड़ते थे और महिलाएं वो काम के लिए झगड़ती थी। हम शांति से पढ़ भी नहीं सकते थे, इसलिए मैं तो एकल परिवार ही पसंद करता हूँ। कमल क्या कह रहा है कि गुरुजी मैं भी प्रशांत की बात का समर्थन करता हूँ। जब मेरी माँ बीमार हो जाती है तब मुझे बहुत काम करना पड़ता है और ब्रेड खाकर ही काम चलाना पड़ता है। पिताजी शाम को आते हैं तब खिचड़ी बनती है। यदि संयुक्त परिवार होता तो दादी या चाची के हाथ का खाना हमें मिल सकता था, यानी हमें संयुक्त परिवार में ही रहना चाहिए। आगे यहाँ पे चित्र दे रखा, मानचित्र। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थल खोजिए और उसके विषय में सचित्र जानकारी एकत्र कीजिए। तो यह है जामा मस्जिद, तो यह दिल्ली में है जामा मस्जिद, और ईद आदि त्योहार यहीं के निर्देश अनुसार मनाए जाते हैं और यहाँ के इमाम का सभी आदर करते हैं। तो ये जामा मस्जिद है जो दिल्ली में है। आगे दे रखा है स्वर्ण मंदिर। ये स्वर्ण मंदिर है जो पंजाब में स्थित है और सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा और मुख्य गुरुद्वारा है और प्रतिदिन सैकड़ों देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं स्वर्ण मंदिर को देखने के लिए। आगे है तिरुपति बालाजी मंदिर जो तमिलनाडु राज्य में है और ये हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह भगवान वेंकटेश की मूर्ति है और इसके दर्शन के लिए प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। उसके बाद है उदवाड़ा। ये उदवाड़ा है जो गुजरात में संजान के निकट पारसियों का पवित्र स्थान है। आगे दे रखा है माउंट मेरी चर्च। माउंट मेरी चर्च है जो मुंबई में है। यह चर्च मुंबई के बांद्रा उपनगर में है और यहाँ प्रतिवर्ष भव्य मेला लगता है।